गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? तो आज हम आपको पढ़ाएंगे रीतिकाल। हम आपको हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको आदिकाल पढ़ा दिया है, भक्तिकाल पढ़ा दिया है। आज हम आपको पढ़ाएंगे रीतिकाल। 16वीं 17वीं शताब्दी तक इस युग में मुगल साम्राज्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। वह वैभव के शिखर पर था। जनजीवन भी सुख शांति पूर्ण था। साहित्य पर इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। जो कृष्ण और राधा भक्ति के आलंबन थे, वही अब श्रृंगार के रूप में बन गए। तो मतलब जो भक्ति काल में राधा और कृष्ण की भक्ति दिखाई गई थी, वही राधा कृष्ण इस युग में श्रृंगार मतलब प्रेम को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त एक और परिवर्तन आया, मतलब कृष्ण की भक्ति को प्रेम में दिखाया गया। इसके अलावा भी एक और परिवर्तन आया। कवियों का ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर गया और उन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका आदि के उदाहरण रूप में कविताओं की रचना की। तो मतलब जो कवि थे, उनका ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर गया, जिसमें रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि के उदाहरण हमें इस युग में मिलने लगे। इस प्रकार की रचनाओं को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। तो मतलब जिसमें हमें रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद के उदाहरण मिलते हैं, उन ग्रंथों को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। इस काल में ऐसी रचनाएं अधिक हुई हैं, इसी कारण इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। तो मतलब इस काल में सबसे ज़्यादा रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसमें रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद आदि के उदाहरण के रूप में कविता लिखी गई। इस कारण इसे रीति ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ कहते हैं, और इसी कारण इस ग्रंथ को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीति ग्रंथ के दो उदाहरण मिलते हैं, मतलब रीति ग्रंथ हमें दो रूपों में मिलते हैं। एक है अलंकार के रूप में, दूसरा है रस के रूप में। तो रीति ग्रंथ हमें कितने रूपों में मिलते हैं? दो रूपों में, एक अलंकार में, एक रस में। केशव भूषण और राजा यशवंत सिंह अलंकारवादी कवि हैं। ठीक, तो जो अलंकार के पर आधारित कविताएं मिलती हैं, उसके कवि केशव भूषण और राजा यशवंत हैं। मतीराम, देव और पद्माकर रसवादी कवि हैं। तो मतीराम, देव और पद्माकर रसवादी कवि हैं। तो रीति ग्रंथ हमें दो रूपों में मिलता है, अलंकार के रूप में और रस के रूप में। तो जो अलंकार है, उसके जो अलंकार के रूप में मिलता है, उनके जो कवि हैं वो है केशव भूषण और राजा यशवंत सिंह। और जो रसवादी कवि हैं वो हैं मतीराम, देव और पद्माकर। इसके अलावा हमें रीतिवृद्ध की जो रचनाएं मिलती, जो रीतिवृद्ध कवि हैं, उसमें बिहारी और घनानंद इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। जिनकी रचनाएं रीतिवृद्ध होती थी, उसमें से बिहारी और घनानंद का नाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा एक और कवि थे सेनापति, जिन्होंने प्रकृति चित्रण करने वाले कवियों में सेनापति का नाम भी प्रसिद्ध है। तो जिन्होंने प्रकृति पर चित्रण किया, जिन्होंने प्रकृति पर रचनाएं लिखी, वो थे सेनापति। तो इस युग के प्रमुख कवि केशव भूषण, राजा यशवंत अलंकारवादी कवि हैं। मतीराम, देव, पद्माकर रसवादी कवि हैं। रीतिवृद्ध के कवि बिहारी, घनानंद है, और जिन्होंने प्रकृति चित्रण किया है वो थे सेनापति। इस युग की प्रमुख रचनाएं केशव की रामचंद्रिका कवि प्रिया। तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका कवि प्रिया। भूषण की रचना शिवराज सिंह भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम की रचना रसराज, ललित लालम और सतसई। बिहारी की रचना सतसई। पद्माकर की रचना गंगा लहरी, पद्म भ्रमर। रीतिकाल के कवि
रीतिकाल के कवि प्रायः राजाश्रय में रहते थे। मतलब राजाश्रय मतलब होता है जो राजा के आश्रय में, मतलब उस समय मुगलों का शासन था, तो उस समय मुगल के दरबार में जो कवि रहते थे, वहाँ पे जो गायक होते थे, कवि जो जैसे कवि हैं, कविता वगैरह गाते थे उनको, और वही राजा के दरबार में रहते थे, उन्हें राजाश्रय कवि बोला जाता था। तो रीतिकाल के कवि प्रायः राजाश्रय थे, इसलिए इनकी कवि रचनाओं में अपने आश्रयदाता की प्रशस्ति मिलती है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति, रीति ग्रंथों का निर्माण इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है, मतलब विशेषता है, उसमें रीति ग्रंथ का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, सवैया दोहा छंद अधिक मिलते हैं, और प्रगति का उद्दीपन, चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कला पक्ष की प्रधानता आदि इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो इस काल की प्रमुख विशेषता रीति ग्रंथ का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित करना, सवैया दोहा, प्रकृति का उदित रूप में चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कला पक्ष की प्रधानता आदि इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको एक और काल बचा हुआ है, आधुनिक काल, पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रीतिकाल। तो कल फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।